वेंकटेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। 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 सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम।
सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। मेरे मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा श्री राम जय बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान के वृंदावन धाम के जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमयी पावन राम कथा का रसपान करते हुए आज हम नववें दिन की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को साधना टीवी के माध्यम से कथा का रसपान करते हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो,
प्रभु राम की कृपा से भरा हुआ हो, भगवत कृपा में डूबा हुआ जीवन हो, ऐसी सुंदर मंगल कामना आप सबके लिए। हमारे इस कथा में यजमान बनकर के कथा में कथा का रसपान करते हुए श्री संतोष देवी जी पुत्र दीपक जी हरियाणा से हैं, साथ में बाफूलाल राजपूत जी तिनौनिया हसनपुर सीहोर से हैं। आप सभी बड़े भाव से कथा का रसपान करते हुए अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। बड़ भागी हैं आप लोग कि आप लोगों को भगवान की यह दिव्य अमृतमयी कथा का रसपान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित है कि जीवन में जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर तो नहीं ही मिलता। जब कृपा हो ईश्वर की, अच्छा हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, हमें कैसे पता लगेगा? जब आपको बार बार कथाएं सुनने को मिल जाएं, जब आपका मन बार बार भगवान की तरफ बढ़ने लगे, तब समझ लेना कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है ना। हनुमान जी लंका की ओर चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आया। उन्होंने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सच्ची कहता हूं, सुंदर कांड रामचरितमानस में ये जो सुंदर कांड है यह सबके लिए है। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहे, व्यापारी बनना चाहे तो कैसे व्यापारी बन सकता है, उसके भी सूत्र इसमें है। पर गहराई गंभीरता से कोई पढ़े देखे तो व्यक्ति की सफलता के सूत्र सुंदर कांड में है। आप अपने व्यापार को, बिजनेस को कैसे सफल बनाएंगे, वो सूत्र इस कांड में है। आप अपनी भक्ति को कैसे स्ट्रांग करेंगे, वह सूत्र भी सुंदर कांड में है। आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा, वह सूत्र भी सुंदर कांड में है। और आपका वैराग्य कैसे प्रबल होगा, यह भी सुंदर कांड में है। मतलब सब कुछ, सबका सार सुंदर कांड है। अब देखिए सुंदर कांड का दोहा नंबर 1। यह दोहा नंबर 1 हमें क्या सिखा रहा है? बहुत गहरी बात सिखा रहा है बहुत छोटी सी बात, पर समझने वाले को बहुत ज्यादा समझ में आ सकता है। हनुमान जी जब लंका की ओर गए तो हनुमान जी बहुत थके हुए थे। तो समुद्र के भीतर मैनाक पर्वत रहा करता था। वो निकलकर ऊपर आया और हनुमान जी से कहा, जरा सा विश्राम कर लीजिए, थक गए हैं, पूरा शरीर आपका पसीने में डूबा है और आपके चेहरे पर भी थकान नजर आ रही है, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भाई 5 मिनट विश्राम कर लेंगे, शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, फिर आप चले जाना। थोड़ा सा हम जलपान करा दे रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? सुंदरकांड का पहला दोहा, हनुमान ते परसा, है ना, कर पुण्य कीन है प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जितने व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने लोग अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, आज का जो युवा जो खटिया तोड़ रहा है, घर में बैठ के फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहा, उसके लिए तो ये दोहा ही बहुत है। तुम पूरा सुंदरकांड ना पढ़ो, सुंदरकांड का एक दोहा ही पढ़ लोगे और पढ़कर समझ लोगे तो जीवन में बहुत सफल बन जाओगे। हम लोग क्या है ना, पाठ कर लेते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिखऊँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आप सीत ही देखी, वही है काज मई हरस विशेषी। ओ भाग रहे हैं पाठ कर करके,
आजकल के लोग ना सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। पाठ करना बुरा नहीं है, पाठ करना भी अच्छी बात है, पर जो सुंदरकांड में लिखा है वह जीवन में चरितार्थ हो जाए तब जीवन बदलेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए ये पहला दोहा गोस्वामी जी ने लिख दिया तुम्हारे लिए। गीता में भी यही बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। उसी की व्याख्या श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। हनुमान ते परसा करी, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्ह बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात आज के युवाओं को जो फेसबुक और व्हाट्सएप चलाकर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, इन युवाओं को ये शिक्षा है कि आप तब तक विश्राम ना कीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। आज के लोग ना विश्राम ज्यादा करते हैं, रात को भी विश्राम 12 घंटे और दिन में 4 घंटे अलग। आज का आदमी कर क्या रहा? विश्राम। क्या हो रहा? विश्राम। दिन में भी विश्राम, रात में भी विश्राम, और फिर इतना विश्राम करने के बाद फिर रो रहे हैं काम नहीं मिल रहा महाराज जी, धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं। आप दिन भर तुम विश्राम करोगे तो कैसे चलेगा? अब विश्राम ही विश्राम है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम नहीं होगा। मैनाक जी आपका धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सहयोग किया, पर मैं आपका ये सहयोग स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि अभी राम का काज अधूरा है। युवाओं को समझना चाहिए, जब तक आप अपने आप को सफल व्यक्ति ना बना लें, जब तक आप धनवान ना हो जाएं, तब तक आपको विश्राम नहीं करना चाहिए। धनवान बन जाइए, सफल बन जाइए, खूब धन कमा लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए। आज लोग पैसा कमाते ही नहीं है। महाराज जी हम बड़े गरीब हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। अरे कमाओ, कमा करके बड़े आदमी बन जाओ जल्दी से। खूब पैसा कमाना चाहिए और धन को कमा करके धन को धर्म से जोड़ देना चाहिए। ये बात भी अभी इसी कांड में आएगी। सबके ममता ताग बटोरी, हाँ देखो वो चौपाई बाद में आएगी, पर मैं उसका अर्थ अभी समझा दूं आपको ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ये क्या है बताओ? क्या है ये? माला, हार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी, मेरे चरणों से सबकी डोर बांध दो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ये हार है, जैसे ये माला है, देखो इसमें कितने सारे पुष्प गूथे हुए हैं। ये वाला इतने, यदि मैं गिनूं तो लगभग इसमें कम से कम 500 पुष्प से ज्यादा ही होंगे। 500 हैं पर एक धागे में है। पुष्प तो 500 है मेरी माँ, पर धागा कितना है? एक। उसी प्रकार तुम भी अपने परिवार की एक माला बनाओ। पत्नी को गूथो, पुत्र को गूथो, पिता को, माँ को, अपने आप को, सबको गूथ करके एक सुंदर सा हार बना दो और पूरे परिवार को माला बनाकर, हार बनाकर और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु हम सारा परिवार माला की तरह आपके श्री चरणों में चढ़ रहे हैं। यही है समर्पण। इसी से होगी आपकी और हमारी जीत।
रामचरितमानस समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर विडंबना यह है, हम समझना ही नहीं चाहते। आज का युवा समझना ही नहीं चाहता। समझो भैया, समझो। विश्राम ना किया करो ज्यादा, काम किया करो ज्यादा। कामयाब बनना हो, मेहनत करो। फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने से, आईपीएल देखने से आपका कल्याण नहीं है। क्रिकेट देखने से आपका कल्याण है क्या? किसका कल्याण हुआ क्रिकेट देखने से, बताओ? किसका कल्याण हुआ पिक्चर मूवी देखने से? इसीलिए कहता हूं, तपो और विश्राम त्याग दो। रात को सोने के लिए 7 घंटे बहुत हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की 7 और 8 घंटे की नींद बहुत है। 8 घंटा आपने सो लिया, 24 घंटे में 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। कंफर्टेबल तो 7 घंटे हैं, पर 1 घंटा एक्स्ट्रा, 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। दिन भर समय से सो जाइए, समय से जाग जाइए और अपने कर्म को करते रहिए। हनुमान जी बोले, मैं विश्राम नहीं कर सकता क्योंकि राम का काज अधूरा है। अरे आप अपने लिए घर बना लो, एक बढ़िया सा। आप जो सपना देख रहे हैं, छोटे बड़े जो सपने हैं, उन्हें साकार कर लो। महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, महाराज जी इनकम नहीं हो रही है, उसके लिए मेहनत चाहिए। कहाँ कमी रह रही है आपके बिजनेस में, व्यापार में, आपके धंधे में, आपके काम काज में, उसको दूर करिए। और सफल बनने के लिए अपनी केवल मेहनत नहीं लगती, दिमाग भी लगता है। हनुमान जी केवल ताकतवर नहीं थे, ज्ञानी नामाग्रगण्यम भी थे। ज्ञानियों में श्रेष्ठ है भाई। शारीरिक ताकत से भी काम नहीं होता, ये खोपड़ी की ताकत लगती है ना। यदि खोपड़ी की ताकत ना हो, अर्थात आपको निर्णय लेने की क्षमता ना हो, सही निर्णय क्या करना, कौन सा डिसीजन सही है, कौन सा गलत है, ये क्षमता ना हो तो आप शरीर चलाते। एक आदमी पानी में लाठी पीट रहा था, पानी में लाठियां पटक रहा था। मेहनत तो बराबर हो रही है, एनर्जी तो बराबर वेस्ट हो रही है, पर रिस्पॉन्स क्या है, फायदा क्या है? पानी में लाठियां पीटने से क्या फायदा? आजकल के लोग भी मेहनत तो कर रहे हैं, पर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। सही दिशा में मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मेहनत भी पूरी हो जाएगी, कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए केवल शरीर का स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, आपका मानसिक विकास भी जरूरी है, ये खोपड़ी का विकास जरूरी है। इसीलिए कहा करता हूं कि आप शास्त्रों को पढ़ें, उनको सही ढंग से समझें। शास्त्रों को पढ़ने से, समझने से ना हमारी बुद्धि विकसित होती है। वेद पुराण क्यों पढ़े जाते हैं? वेद पुराण पढ़ने वाला बड़ा बुद्धिमान होता है। चाणक्य बुद्धिमान थे। क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि वो वेद पुराण पढ़ते थे। राम जी बुद्धिमान थे क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखते थे। रावण भी बुद्धिमान था, रावण भी बुद्धिमान था। फर्क कितना है, रावण अपने चरित्र से गिर गया, बाकी रावण में कोई कमी नहीं थी, बस एक मिस्टेक कर दी उसने। शरण में चला जाता तो काम हो जाता, पर नहीं, माना नहीं किसी की। युवाओं, अब हनुमान जी आगे गए तो वहां पर एक राक्षसी आके बैठ गई। देवताओं की सुरसा नाम की एक स्त्री, देवताओं ने भेजा परीक्षण करने, बड़ा मुंह फाड़ करके बैठ गई। हनुमान जी आए, कौन है आप? मैं खा जाऊंगी तुझे। अब हनुमान जी बोले, मैया मत खाओ, खाने के लिए अन्न है और आप हमें खा रही हो। बोले, मैं तुम जैसों को ही खाती हूं। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊंगा, तेरे मुंह में आ जाऊंगा, खा लेना भी तो छोड़, राम जी की सेवा करनी है ना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ा। हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भजऊं। 16 योजन की सुरसा तो 32 योजन के हनुमान जी, दुगने। हनुमान जी बढ़ते गए, बढ़ते गए। हनुमान जी को लगा ऐसे तो समाधान होगा नहीं, ये 32 की हुई तो हनुमान जी आगे, वो इतने की हुई। हनुमान जी बढ़ते गए, बढ़ते क्रम में हनुमान जी को लगा ऐसे काम नहीं होगा।
हनुमान जी देखिए बड़े चतुर हैं, समझदार हैं, अपने काम को करने में बिल्कुल निपुण हैं, परफेक्ट। कहां बड़ा बनना है। हनुमान जी जब लंका की ओर गए तब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी पर्वत की तरह हो गए। और जब सामने राक्षसी मिली सुरसा तो हनुमान जी छोटे से हो गए, है ना। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे से बन गए और छोटे से बनकर के तुरंत गए, मुंह से और नाक से निकलकर बाहर आ गए। अर्थ क्या है, ये तुम सबके लिए सीख है कि हर बार बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम निकालने के लिए ना छोटा भी बन जाना चाहिए। अपना काम निकालने के लिए हमें कभी कभी क्या बन जाना चाहिए मेरी माँ? हर बार बड़ा बने रहोगी क्या? अरे मेरी माँ, छोटे बन जाना ये चतुरता है। कहां उलझे रहे सुरसा से, हम कब तक उलझे रहे? बड़ा होती जा रही, हम छोटे हो जाएं। जब तुम्हारे ससुर जी, जब तुम्हारे पति जी, जब तुम्हारे पति कह रहे हैं हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं, तो पत्नी कोई जरा छोटा बन जाना चाहिए। चलो हमारी ही गलती, चलो सॉरी। और कभी पत्नी तैयार नहीं है झुकने को, नहीं साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम क्यों माफी मांगे, हम अच्छा चल भाग्यवान मैं गलती किया हूं, क्षमा। क्यों बात का तुम बदंगड़ बना रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? छोटा। हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए, और आप लोग ना उलझते हैं। सास ने कोई बात कह दी तो बहू ने झट से पकड़ ली, सास ने ऐसा कहा, और बहू ने कोई बात कह दी तो सास ने पकड़ ली, और पति ने कोई बात कह दी तो पत्नी पकड़े बैठी है, और पत्नी ने कोई बात कह दी पति। मतलब तुम लोग सुलझे हुए नहीं हो, जबरदस्ती उलझ रहे हो। इतनी इतनी सी बातों को लेके आपके घर में 4-4 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है। हाँ या ना मैया जी? हाँ बोलो मेरी माँ। एक छोटी छोटी बातों को लेके आपके घर में 4-4, 5-5 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है कि नहीं? माहौल गर्म रहता है कि नहीं? एक दूसरे को देखते भी नहीं है। कई बार तो घरों में एक दिन तक कोई घर में खाना नहीं खाता, बाहर से खा के आ जाते हैं, नहीं खाएंगे अब तुम्हारे हाथ का, नहीं। गुस्सा। इनको समझाओ सुंदरकांड पढ़ा करें, हाँ? वो केवल रटा ना करें, रट लिया रट्टू तोता। ये देखो क्या लिखा है, हनुमान जी इतने कार्य कुशल व्यक्ति हैं कि लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, बड़े बनकर गए तो बड़े बनकर थे, पर जहां जरूरत पड़ी तो हनुमान जी, हाँ ये तुम गृहस्थियों के लिए बढ़िया संजीवनी है। तुम भी अपना काम निकालने को ना छोटे बन जाया करो। छोटे बनने में कोई बुराई तो नहीं है, हनुमान जी छोटे बन गए तो तुम भी बन जाओ। घर में 4 दिन से खींचातानी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, तुम जरा छोटे बन जाओ और तुम अपना घर का माहौल ठीक कर लो समझदारी से। यही बुद्धिमानी है। और लड़ना झगड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लड़ने झगड़ने वालों को लोग कहते हैं मूर्खों का घर है। हाँ? जरा समझदारी से रहा करो, सुंदरकांड पढ़ा करो। अब हनुमान जी, अब देखो सुरसा कह रही है, राम काज सब करे हूं, तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी सुरसा, हनुमान जी ने पास होकर दिखा दिया। अब हनुमान जी फिर प्रसन्नता से चले तो वहां पर एक राक्षस रहता था जो परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी ने उसको भी ठिकाने लगाया और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए और लंका पहुंचे तो एक पहाड़ पर चढ़ करके गिरी पर चढ़ी लंका हनुमान जी देख रहे हैं और इतनी सुंदर है कि कहीं ना जाए, अति दुर्ग विशेषी। इतनी सुंदर है ये लंका कि क्या बात है। रावण ने क्या बढ़िया इंजीनियर फिट किया है, लंका बनवाई, क्या बढ़िया घर बनवाया है। आप लोग भी तो अच्छा घर बनवाते हैं, बनवाना चाहिए। कैसा है रावण का घर?
हनुमान जी कह रहे हैं, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बेथी चारुपुर बहुविधि बना। है ना? कितना सुंदर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट